पार्लियामेंट का बजट इजलास इख्तिताम पसीर, दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लोकसभा में 13 बिल हुए पास, प्रोडक्टिविटी रही 129%। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में बहस पर किया खुशी का इजहार, कहा खारजी उमूर पर हुई मुस्बत बहस। आलमी यौम सेहत पर वजीर आजम ने हमवतनों के लिए की अच्छी सेहत की दुआ। वजारत आयुष ने लाल किले में योग उत्सव का किया इनेकाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर सरबनान सोनोवाल, भूपेंद्र यादव और कई मोअज़्ज़ज़ीन ने की शिरकत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आफात से निमटने के लिए सलाहियत साजी पर सालाना कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। NDRF एहलकारों को उनकी शानदार खिदमत और ताउन के लिए एजाज़ से नवाजा। का NDRF ने अपनी बेमिसाल कोशिशों से लाखों लोगों की बचाई जान। आत्मनिर्भर भारत की सिमत में एक और बड़ा कदम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज देसी तकनीक से तैयार करदा 101 दिफाई आलात की तीसरी फहरिस्त की जारी। कहा दिफा के शोबे में घरेलू सनत की शराकतदारी बढ़ाकर 68% करने का खाका तैयार। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का नीदरलैंड दौरा कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर, वतन के लिए हुए रवाना। नीदरलैंड के साथ पानी, ज़राअत और सेहत समेत 5 अहम मफाहमतनामों पर हुए दस्तखत। बीजेपी मुल्क में मना रही समाजी इंसाफ का पखवाड़ा। कहा गांव में सेहत स्कीमों को पहुंचाने में आयुष्मान भारत स्कीम अहम। कुछ रियासतों ने आयुष्मान भारत स्कीम के फ़ायदों से अवाम को रखा महरूम। दिल्ली, ओडिशा और मगरबी बंगाल की सरकारों से अवाम के मफाद में स्कीम का फ़ायदा देने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली रूस को हुकूक़ इंसानी कौंसिल से मुअत्तल करने पर करेगी पोलिंग। रूस ने दी नताइज भुगतने की धमकी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान सरकार के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम इत्माद से मुतालिक मामले में सुनवाई जारी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा पहली नज़र में गैर आईनी था तजवीज़ का खारिज करना। फेडरेशन कप में इमरान बोरगोहन ने किया कमाल। 200 मीटर दौड़ में 20.52 सेकंड का वक्त निकाल कर तोड़ा मोहम्मद अनस का रिकॉर्ड। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा के 8वें इजलास की कार्रवाई आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बजट इजलास में ऐवान की कार्रवाई की तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि लोकसभा का 8वां इजलास 31 जनवरी को शुरू हुआ था। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर कल 15 घंटे 13 मिनट की बहस के बाद सौती वोट से इसे मंजूर कर लिया गया। इजलास के दौरान कुल 27 मीटिंगें हुई जो तकरीबन 177 घंटे 50 मिनट तक जारी रहीं। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट पर लोकसभा में आम बहस 15 घंटे 33 मिनट तक जारी रही। 17वें लोकसभा के 8वें इजलास में ऐवान की मजमूई काम की पैदावारी सलाहियत 129% रही और 182 सवालात के जवाब ज़बानी तौर पर दिए गए। लोकसभा स्पीकर ने मेंबरान के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कि सदन की कार्रवाई सभी के सहयोग से ठीक से संचालित हो रही है। कुल 13 विधेयक पारित हुए हैं जिनकी सब आपको जानकारी है। 5 विषयों पर अनुदान मांगों पर चर्चा हुई है। देर रात्रि तक चर्चा हुई है। बजट पर भी देर रात्रि तक चर्चा हुई है। हम कोशिश करते हैं कि सदन निर्बाध रूप से चले, बिना व्यवधान के चले, सदनों में चर्चा संवाद हो, अच्छी वाद विवाद हो। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि तमाम मुकन्नना की कार्रवाई को हम एक ही मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हर साल 2023 तक मुकन्नना से मुतालिक तमाम मालूमात एक ही जगह पर मिल जाएंगी। समय समय पर हमने प्रयास किया है कि सभी विधान मंडलों की कार्रवाई को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम चल रहा है।
मुझे लगता है कि 2023 के अंदर हम देश की सभी विधानमंडल की कार्रवाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला देंगे, जिससे कि सभी विधानमंडल की कार्रवाई आप एक लेजिस्लेटिव एक प्लेटफॉर्म पर देख सकें। और लोकसभा स्पीकर ने अवाम तक पार्लियामेंट की कार्रवाई को पहुंचाने के लिए जोर देते हुए कहा कि हम इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं कि तमाम अराकीन के नाम और दीगर जानकारी के एतबार से 2023 तक ऐसा डाटा तैयार कर लिया जाए जो आम शहरी भी हासिल कर सकेंगे। आपको सारी कार्रवाई मिल जाए, इसका काम भी चल रहा है और मुझे लगता है कि 2023 तक इसके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जिससे देश का व्यक्ति कभी भी किसी भी वर्ष की डिबेट और चर्चा को देख पाएगा, विषयों पर देख पाएगा और नाम के आधार पर भी देख पाएगा, ताकि हम पुरानी रिपोर्टों को भी उल्लेख समय समय पर कर सकें। इल्तिवा के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी और कई सियासी जमातों के सरबराहान कायदे ऐवान ने स्पीकर से उनके चैम्बर में मुलाकात की। कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मुलायम सिंह, DMK के रुकन पार्लियामेंट TR बालू, TMC के रुकन पार्लियामेंट सदीप बंदोपाध्याय, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचे। राज्यसभा की कार्रवाई भी आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामे के दरमियान चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी करने से कबल चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि बगैर चेयरमैन के इख्तितामी खिताब के राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में हुई बहस पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि हम अपने साथी शहरियों की हिफाजत और फलाह व बहबूद का ख्याल रखें और हुकूमत हिंद इस बात को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि हमारे लोगों को किसी भी मुश्किल हालत में दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि सेहतमंद बहस और तामीरी निकात ये ज़ाहिर करते हैं कि जब खारजा पॉलिसी की बात आती है तो यकजहती होती है। यह आलमी सतह पर भारत के लिए एक अच्छी अलामत है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की सूरत हाल और ऑपरेशन गंगा के ज़रिए हमारे शहरियों को वापस लाने की भारत की कोशिशों पर पार्लियामेंट में सेहतमंद बहस हुई है। मैं इन तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने ख्यालात से इस बहस को तक़वियत बख्शी। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान इन तमाम मसाइल पर बहस की गई जिन पर अपोजिशन ने बहस का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि दोनों ऐवानों में इजलास के दौरान काफ़ी काम हुआ। Whatever was demanded by the opposition, all were discussed in Lok Sabha as well as Raj Sabha. In Raj Sabha, first time, the working of the ministries on development of Northeast region, tribal affairs, railways were discussed, and the Ministry of Labour and Employment are also discussed but could not able to reply, and remaining all replies together they were guillotine करके हमने 25th March को हमने conclude किया था, and demands for supplementary demands for grant 21-22 and Union Territory of Jammu and Kashmir after their adoption were also introduced. वज़ीर आज़म ने आलमी यौम सेहत पर हमवतनों को मुबारकबाद भी दी। ट्वीट के जरिए PM मोदी ने कहा कि आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्य सर्वात्र साधनम। उन्होंने आवाम की सेहतयाबी की दुआ भी की। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे से वाबस्ता तमाम लोगों से इज़हार तशक्कुर करने का भी दिन है। PM ने यह भी कहा कि हम मजमूई सेहत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अपने आयुष नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आफत से निमटने के लिए सलाहियत साजी पर सालाना कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने NDRF के एहलकारों को उनकी शानदार खिदमत और ताउन के लिए भी एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से वक्त से पहले मालूमात मिल जाती हैं। मरकज़ और रियासतों के दरमियान तालमेल की वजह से हम हर किस्म की आफत से पहले से ही लोगों को आगाह कर देते हैं। तकनीक और विज्ञान के कारण आज सूचनाएं वेल इन एडवांस हमें मिल जाती हैं, बहुत समय पहले सूचनाएं मिली। अब ऐसी स्थिति नहीं है
कि अचानक आकर इवन बिजली भी गांव पर गिर सकती है। हमें बहुत समय के पहले सूचनाएं मिलती, मगर सूचनाओं का सटीक परकोलेशन और जिस प्रकार की आपदा आने वाली है, वो आपदा की दृष्टि से जहां आपदा आने वाली है वो क्षेत्र को सजग करना, उनको बचाने की कार्यवाही करना, सबसे पहले जान बचाना, उसके बाद में संपत्ति का भी नुकसान कम करना, ये सारी चीजों में प्रोफेशनल महारत जब तक हासिल नहीं होती, इसके बीच में आने वाली 5-6 से ज्यादा एजेंसियों के बीच में समन्वय का प्रोटोकॉल और इसका प्रैक्टिकल अनुभव दोनों प्राप्त नहीं होता, मैं नहीं मानता कि आपदा मोचन का काम सफल हो सकता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि एनडीआरएफ ने दुनिया भर में आफात के मैदान में सिक्का जमाया है, कई बार हमसाया ममालिक का दौरा करके इंसानियत दिखाने का काम भी किया है। उन्होंने भारत को दुनिया तक ले जाने का काम भी किया है। इस श्रद्धा की निर्मित सरकारी परिपत्रों से नहीं हो सकती, कर्तृत्व से हो सकती है। और अनेक घटनाओं के अंदर एनडीआरएफ ने मौके पर इसको जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है और लोगों की जान माल की रक्षा की है, इसी के कारण इस श्रद्धा की निर्मित हुई है। और दुनिया भर के आपदा मोचन के क्षेत्र के अंदर, आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र के अंदर काम करने वाली संस्थाओं में भी एनडीआरएफ ने अपना एक सिक्का जमाया है, अपनी एक स्थान को निश्चित किया है। ये देश के लिए भी गौरव की बात है। और वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत में आफात मैनेजमेंट की कोई बात नहीं है, आज साइंसी तरीक़ों की मदद से हम आफात मैनेजमेंट करते हैं। आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन हमारे देश में कोई नई बात नहीं। हम सब ने भगीरथ का नाम सुना है। भगीरथ ने गंगा को जमीन पर उतारा, ऐसा कहते हैं। पुराणों में इसके जो उल्लेख होंगे, मगर आज उत्तराखंड की पहाड़ियों से गंगा को बंगाल के सागर तक जाते हुए देखते हैं, तब मालूम होता है किसी ने साइंटिफिक तरीके से सोचकर ये रास्ता बनाया है और बाढ़ प्रबंधन का बहुत बढ़िया काम कर जल प्रबंधन को भी मजबूती से करा है। और इसीलिए इतने हजारों साल के बाद कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रयास करता है, साइंटिफिक तरीके से प्रयास करता है, मेहनत से प्रयास करता है और पुरुष परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तो वो प्रयास को भगीरथ प्रयास कहने का हमारे यहाँ आज भी परंपरा है। आत्मनिर्भर भारत की समत एक बड़ा कदम उठाते हुए वज़ारत दिफा ने देसी टेक्नोलॉजी से तैयार करदा 101 दिफाई आलात और निज़ामों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। वो इन कुलीदी आलात इलाकों पर मुश्तमिल एक तीसरी फहरिस्त जारी करेंगे, जिन्हें दिसंबर 2025 तक मुकम्मल तौर पर देसी किया जाना है। तीसरी फहरिस्त में शामिल अशिया के तहत अगले 5 वर्षों में सिनत को 2,10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर देने का इम्कान है। 90 के डिकेड में, 90 के दशक में जब हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी, तब हमने इसे बाहर से खरीदने का फैसला किया था। पर उस समय तमाम कारण बताते हुए हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया गया था। उस समय भी पुणे के सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे हम CDAC कहकर पुकारते हैं, CDAC के हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके अपना खुद का सुपर कंप्यूटर परम इजाद करने में कामयाबी हासिल की थी। और इसका लेटेस्ट वर्जन आज दुनिया के पावरफुल कंप्यूटर्स में से एक है। और यह विज्ञान के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि नई जागृति थी और एक संकल्प था जिसकी हमें सिद्धि प्राप्त हुई है। इसी तरह 2 और उदाहरण देखें। हमारे देश को लंबे समय तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं दिया गया। पैक्ट्स, पॉलिसीज और ट्रीटीज के नाम पर दुनिया में ऐसी लॉबिंग की गई और लंबे समय तक वह लॉबिंग चलती भी रही, जिसने हमें न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सभी ये बातें जानते हैं। पर इसके बावजूद हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने
अपने कठिन परिश्रम और लगन से ऐसी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप हासिल की जो दुनिया के सामने ये आज एक उदाहरण के रूप में उपस्थित है। कोरोना मामलों में कमी के दरमियान बुध के रोज मुल्क में ओमिक्रॉन XE वेरिएंट से मुतासरा पहले मरीज के मिलने की खबर है। महाराष्ट्र के महकमा सेहत ने बताया कि जनूबी अफ्रीका से आई एक खातून के 27 मार्च को XE से मुतासर होने की तस्दीक हुई है, लेकिन मरकजी वजारत सेहत ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। इसके नमूनों की जाँच की जा रही है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तश्कील करदा ग्रुप इंसाकाक की जाँच में फ़िलहाल ऐसे इशारे नहीं मिले हैं कि ये XE वेरिएंट से जुड़ा मामला है। खातून को मुतासर करने वाले वायरस जीनोम सीक्वेंसिंग XE वेरिएंट के जीनोमिक ढांचे के मुताबिक नहीं है, अभी इसकी तहकीकात की जा रही है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने आज मगरबी बंगाल के बीरभूम कत्ल आम की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो की तरफ से दी गई इब्तदाई रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया है, जिसमें मकामी TMC लीडर भादो शेख के कत्ल के बाद हुई आतिशज़दगी और कत्ल के वाक़यात में 8 अफराद मारे गए थे। इसके साथ ही अदालत ने TMC लीडर भादो शेख के कत्ल के CBI से जांच कराने से मुतालिक दरख्वास्त भी महफूज कर ली है। इससे कबल हाईकोर्ट ने 25 मार्च को बीरभूम कत्ल आम केस में CBI जांच का हुक्म दिया था और कहा था कि इंसाफ के मफाद में इस तरह की हिदायत की ज़रूरत है और समाज में इत्मीनान पैदा करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए मुनसिफाना जाँच होनी चाहिए। अदालत ने रियासती हुकूमत की तरफ से कायम करदा खुसूसी तहकीकाती टीम SIT को भी इस मामले में मज़ीद तहकीकात न करने का हुक्म दिया था। अदालत ने बीरभूम कत्लेआम पर खुद नोटिस लेते हुए समाअत शुरू की थी। CBI की तरफ से पेश होने वाले वकील ने बेंच को बताया कि जांच में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जैसे टावर जंपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दूसरे दिन मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने सिडनी की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में कहा कि बहुत सारे अच्छे काम जो मुहक्किकीन करते हैं उन्हें इस तरह के पैमाने और काम करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी वाकई में ऑस्ट्रेलिया और भारत की ज़िंदगी बदल सकती है। A lot of the good work that researchers come out with does not get that kind of scale, that kind of opportunity to operationalize. And therefore, engagement between two like-minded countries with shared interests of democracy, rule of law, transparency is a natural partnership. And this natural partnership can truly transform the lives of the people of Australia, the lives of the people of India. इससे कबल आज सुबह कॉमर्स और सनअत के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का हॉलैंड का दौरा आज इख्तिताम पजीर हुआ है। वो वतन के लिए रवाना हो चुके हैं। काबिल-ए-ज़ीज़ सदर रामनाथ कोविंद ने वहाँ मौजूद भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह भारत और हॉलैंड के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता 7 दहाइयों में मजबूत हुए हैं। Our bilateral relations are underpinned by shared values of democracy, rule of law, equality and respect for human rights. We are also witnessing a convergence on global challenges such as climate change, sustainable development and terrorism. Over the past 7.5 decades, bilateral trade and investments between our two countries have grown remarkably. The Netherlands is now the third largest investor in India. Likewise, India is also emerging as one of the top investors in Netherlands. सदर ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता कुछ बरसों में भारतीय बिरादरी के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया है और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। India is deeply committed to strengthen its bond with the diaspora and to attend to your needs. In the past few years, our engagement with and outreach to the Indian diaspora has grown manifold.
we have taken several initiatives under the maxim of 4 C's. That is, care, connect, celebrate and contribute. कर्नाटक हिजाब मामले में सियासी रस्साकशी के बाद अब अलकायदा सरगना एमर अल-जवाहिरी भी इसमें कूद पड़ा है। अल-जवाहिरी ने हिजाब पहनकर मजहबी नारे लगाने वाली तालिबा मुस्कान खान की तारीफ की और इससे मुतालिक वीडियो भी जारी किया। हालांकि मुस्कान खान के वालिद मोहम्मद हुसैन खान ने अल-जवाहिरी की हिमायत को खारिज करते हुए कहा है कि हमें इस मुल्क का शहरी होने पर फ़ख्र है और हमें किसी अल-जवाहिरी की हिमायत की ज़रूरत नहीं है। सर नोडिए और यारो अंत ननगे गोत्तिल्ल। मैं नहीं जानता कि वह कौन है और उसने मेरी बेटी पर टिप्पणी क्यों की। मुझे इस बारे में तब पता चला जब मीडिया ने वीडियो चलाया तो उन्होंने अरबी में कुछ कहा। मैं नहीं जानता हूँ, इस सब की जरूरत नहीं है। हम यहाँ शांति से रह रहे हैं। वे हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। वेलकम अंत आड़कोंडवर रेस्टोरेंट। इसी दरमियान कर्नाटक हुकूमत ने पूरे मामले में आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश के लिए दरपर्दा हाथ होने का दावा किया है। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इस मामले की खुसूसी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले के पीछे फ़िरक़ेवाराना ताकतें काम कर रही हैं। ज्ञानेंद्र ने इस मामले को बैनुल-अक़वामी मामला होने पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इसे हमारी मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ रियासी हुकूमत ने भी बहुत संजीदगी से लिया है। हम इससे जुड़े मामले की जाँच करेंगे और इस बात की जाँच करेंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इस मामले में विशेष जांच की जा रही है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी देखा था कि उन बच्चों की भाषा और व्यवहार स्वाभाविक नहीं था और उनके पीछे कुछ और था। और यहाँ तक कि मैंने कई बार कहा था कि उनके पीछे सांप्रदायिक ताकतें हैं। अब यह साबित हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुँच गया है। इसे हमारे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है। हम इस लिंक की जांच करेंगे और इस बात की जांच करेंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाने के सिलसिले में आज राजधानी दिल्ली के लाल किले में योग उत्सव का इनेकाद किया गया। आलमी यौम सेहत के मौके पर मुनक़िद होने वाले इस योग उत्सव में तमाम मरकज़ी वज़रा के साथ साथ कई ममालिक के सफ़ीर और योग गुरु भी शामिल हुए। भारत सरकार की वजारत आयुष के जरिए जुमेरात को आलमी योम सेहत के मौके पर और बैनुल-अक़वामी योम योग के जुमेरात से 75 दिन का काउंट डाउन शुरू होने के मौके पर राजधानी दिल्ली के लाल किले पर योग उत्सव का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग हमारी कदीम तरीन तर्ज जिंदगी है। योग से तन मन सेहतमंद हो, इसके लिए आज भी योग की मश्क जरूरी है। इस 75 साल की यात्रा में हमने प्राकृतिक योग पद्धति, अन्य एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सभी पद्धतियों के माध्यम से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए लोगों के स्वस्थ करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है अपनी जीवन पद्धति, जीवन शैली को अगर हम प्राचीनतम रूप से अपनाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी रहेगा और निरोगी काया रहेगी। ऐसी कामना करते हैं। इस मौके पर मौजूद आयुष के वजीर सरबरंद सोनोवाल ने कहा कि सभी के ताउन से आज योग उत्सव मनाया गया है। आज से 75 दिन का काउंटडाउन शुरू हुआ है। 21 जून को हम बैनुल-अक़वामी योम योग कामयाबी के साथ मनाएंगे। इसी कड़ी में भारत सरकार की सभी वजारतें साथ मिलकर बैनुल-अक़वामी योम योग को कामयाब बनाने में लगी हुई हैं। इस बार हर मंत्रालय अलग अलग स्थानों पर योग दिवस मनाएंगे और उसी के साथ साथ आइकॉनिक 75 आइकॉनिक प्लेसेस में, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसलिए इस विषय को ध्यान रखते हुए हम इसको सफलपूर्वक मनाएंगे और देशवासी का हमें सहयोग चाहिए, इसलिए सब लोगों से यही आवेदन है। गौरतलब है कि हर साल 21 जून को दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी योम योग के तौर पर मनाया जाता है, जिसके लिए अभी से ही मुल्क में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बैनुल-अक़वामी योम योग का मकसद लोगों को बेदार करना है। इसी कड़ी में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में योम योग मनाने की पहल की थी, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में 177 से भी ज्यादा मुल्कों ने 21 जून को बैनुल-अक़वामी योम योग मनाने की तजवीज़ को मंजूर किया था। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
और वक्त है आलमी खबरों का। पाकिस्तान में पैदा हुए सियासी बुरहान पर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। अदालत इस मामले में फैसला आज रात 8 बजे सुनाएगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और कायम मकाम वज़ीर आज़म इमरान खान के वकला ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने अपने दलाइल पेश किए। बहस के दौरान हुकूमती वकला को अदालत की जानिब से सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान कहा कि पहली नज़र में लगता है कि डिप्टी स्पीकर का कौमी असम्बली को अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज रूस को हुकूक़ इंसानी कौंसिल से मुअत्तल करने पर वोटिंग होगी। वोटिंग एक अमरीकी करारदाद पर होगी जिसमें यूक्रेन पर हमला करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल से रूस को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया है। खेल की खबरों में केरला के कोझिकोड में बुध को इख्तिताम पसीर हुए मुल्क के सबसे बड़े एथलेटिक्स टूर्नामेंट फेडरेशन कप में आसाम के अमलान बोरगोहेन ने 200 मीटर की दौड़ में एक नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। फेडरेशन कप के आखिरी दिन यानी बुध को अमलान ने मर्दों की 200 मीटर दौड़ में 20.52 सेकंड का वक्त निकालकर कौमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड मोहम्मद अनस याहिया के नाम था, जिन्होंने 200 मीटर की दौड़ में 20.63 सेकंड में मुकम्मल की थी। नाजरीन, इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।